रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। आइए चलते हैं वीडियो में। वोल्टेज डिवाइडर समझा रहा हूँ, देख लो भैया। अब वोल्टेज डिवाइडर का क्या नियम है, क्यों यूज होता है। हमने यहाँ पर एक रजिस्टर यूज की जिसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज एंड गोल्ड। तो ये 10 किलो ओम की रजिस्टर है। 10 किलो ओम की रजिस्टर का सबसे पहले मैं आपको तीन चीजें होती है रजिस्टर में। सीरीज होता है, पैरेलल होता है और वोल्टेज डिवाइडर। ये तीन चीजें आज बताने जा रहा हूं। सीरीज में होगा R1 प्लस R2, पैरेलल में फॉर्मूला होगा 1/1 R1 प्लस 1/1 R2, और वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है, V आउट V इन R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका फॉर्मूला चलता है। तो देखिए ध्यान से, R1 प्लस R2 10 किलो ओम की रजिस्टर है, तो 10K प्लस 10K कितना हो जाएगा, 20K। और पैरेलल में क्या हो जाएंगे, ये 4 कितना आ रहा था, 4.7 किलो ओम। यहाँ पर आप रखेंगे वैल्यू को तो उतना ही आएगा। कैसे रखना है, 1/1 10K प्लस 1/1 10K, तो ये कैलकुलेट करेंगे इतना आएगा। और वोल्टेज डिवाइडर में जो फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पर हम 10 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ पर R2 10 प्लस 10, दोनों 10 के है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन कितना आएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 20, ये हो जाएगा 0.5, तो कितना आ जाएगा, इंटू 10, तो ये 5 वोल्ट आना चाहिए आउटपुट में। तीनों चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर ये सीरीज में ले रहा हूं रजिस्टर को। सीरीज में लेने का मतलब है आपको इस तरह से लेना है, सेंटर करो फोटो। अब हमें रजिस्टर को कहां पे रखना है, यहां पर कितना आएगा रजिस्टर का, 20K। तो रजिस्टर को कहां पर रखना है हमें, 20K के रेंज पे। तो मैंने 200K पे रखा हुआ है। अब देखिए इसको मैं चेक कर रहा हूं, तो ये देखिए 19.1 दिखा रहा है, थोड़ा सा लॉसेस है। क्लियर। तो मैंने बताया था R1 प्लस R2 कितना बताएगा, कितना बताएगा, 20K। पैरेलल में आप लोगों ने निकाला था, पैरेलल मतलब ये होता है, तो देखिए पैरेलल लगा ले रहे हैं, पैरेलल में ये आएगा 4K, तो 20K पे रख रहा हूँ। 4 से 5K के बीच में यार है, 5K आ गया, ये पैरेलल। अब हम इसे वोल्टेज डिवाइडर पे लगा रहे हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए सबसे पहले हमने कितना वोल्टेज लिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये हमने लिया रजिस्टर, ये लिया। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा रहा हूँ। इसको मैं R1 रजिस्टर ले रहा हूँ और इसको कितना ले रहा हूँ, R2, इसको ग्राउंड कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा हूँ मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ। 10 वोल्ट देने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने इसको यहाँ पर ग्राउंड के साथ अटैच किया। तो यहाँ पर अब इसको हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, DC पे। तब देखिए 5 वोल्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर इसको 20 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर इसको 25 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12.5, मतलब 13-14 के आसपास आ गया। ठीक, तो ये वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है। और ये यूज कहाँ होता है, ये लैपटॉप का जो बैच चल रहा है उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जैसे चार्जिंग आईसी लगी, जूम कर लेना, जैसे यहाँ पे लेना, चार्जिंग आईसी लगी, यहाँ पर AC डिटेक्ट कराना है, V इन हो रहा है 19, और यहीं से हमने एक वोल्टेज डिवाइडर लगा लेना है और इसको ग्राउंड ले लेना और यहाँ पर AC डिटेक्ट पे डालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमें 2.2 वोल्ट चाहिए या जो भी समथिंग में एक अप्रॉक्स ले रहा हूँ, तो ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू रजिस्टर लगा के हम क्या कर सकते हैं, उतना वोल्टेज AC डिटेक्ट कर दे देंगे। एडाप्टर करंट डिटेक्ट, अगर ये वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो भी आपका 19 वोल्ट पंप नहीं होगा। तो
तो ये वोल्टेज डिवाइडर, ये रजिस्टर, ये आपको इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई कहानी? तो ये था आपका वोल्टेज डिवाइडर पे एक छोटा सा वीडियो अच्छे लग रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कहीं भी जाने से पहले 100 बार सोचिए, एडमिशन लेने से पहले पैसा और समय दोनों कीमती है। डेमो वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, और बहुत ज़्यादा कहीं भी अगर डेमो लेना है तो चलते हुए बैच में बैठिए, जहाँ पर काम चल रहा है वो डेमो होता है। स्पेशली अगर आपको कोई लेके बैठ के डेमो दे रहा है तो मतलब आपके साथ क्या कर रहा है, वो आपके साथ जालसाजी कर रहा है, आपको स्पेशली कुछ बढ़ के दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप किसी लड़की या लड़के को देखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप स्पेशली बोल के मत जाइए, आप एकदम अचानक जाके देखिए तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।